चंबल का पानी फतेहपुर सीकरी ले जाने से बहा में खड़ा हो जाएगा भीषण जल संकट। रुड़की विश्वविद्यालय की योजना से चंबल डाल नहर संचालन हो जाएगा ठप। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि चंबल नदी में पानी की उपलब्धता अत्यंत सीमित हो चुकी है। कोटा बैराज से उत्तर प्रदेश की सीमा जनपद आगरा तक पहुंचने वाले इस जल राशि में से किसी भी परियोजना के लिए अगर और जल दोहन का कोई भी नया प्रयास किया गया तो राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल लिफ्ट एरिग्रेशन सिस्टम को नहरों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। फलस्वरूप खेती किसान आधारित बहा तहसील की माइक्रो इकोनॉमी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि बहा उनकी कर्मभूमि है, इसलिए वह इस मुद्दे पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि कई बार यहाँ के विधायक के रूप में विधानसभा में रहे हैं और राज्य मंत्री मंडल में प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में उनकी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह यहाँ की विधायक है। उन्होंने कहा कि चंबल पहले से ही अति दोहित नदी है, इसके लिए अगर इसके दोहन की कोई नई कोशिश की तो वह शासन में इसका कड़ा विरोध जताएंगे। राजा दमन सिंह जो कि भदावर हाउस स्थित अपने कार्यालय में सिविल सोसाइटी आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, सदस्य राजीव सक्सेना, असलम सलीमी आदि के साथ जनपद की जल समस्या पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंबल नदी में पानी का 10% आगरा से होकर गुजरने वाले टेल वाले भाग के लिए आवंटित है। इस जल राशि में से 450 क्यूसेक बहा के लिए पानी की आपूर्ति होती है और इसी से नेशनल चैम्बर सेंचुरी प्रोजेक्ट के लिए अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, कि यूपी में विस्तृत 635 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित होनी है। उन्होंने कहा कि नदी में 111 मीटर से पानी कम होते ही सेंचुरी में जलचरों की स्वाभाविक विभूतियां प्रभावित होने लगती है। राजस्थान से जो भी नदियां हमारे यहाँ आती हैं सब ड्राई माउंटेन रिवर हैं और इनका पानी एक एक बूंद बड़ा महत्वपूर्ण है। उसे रेगुलेट करके लास्ट तक टेल तक पहुँचाना चाहिए, जहाँ भी नदी, ज़्यादातर नदियाँ सब यमुना में समाती हैं, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का भी भाग है, लोकल कैचमेंट एरिया का भी पानी आता है। दूसरा, वाटरशेड प्रोग्राम में यूपी का जो भाग है उसके हिसाब से पानी पर यूपी का हक है। और अब तो उटंगन और खारी नदी तो पहले ही बहना छोड़ चुकी हैं राजस्थान से यूपी में एंटर होते हुए। अब चंबल की बारी है। चंबल का पानी 10% आगरा का हक है। आगरा में जब एंटर करती है उदयपुरा गांव से तो उस पर हक है। और अब हमें जानकारी मिली है कि ये पानी तो इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और ये इससे चंबल का लिफ्ट इरिगेशन अफेक्टेड होगा, जिसको कि रोका जाना चाहिए। आगरा के अंदर पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। वाटर मैनेजमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हमको पता चला है, अखबार से पढ़ा कि चंबल से पानी लिया जा रहा है, वैसे ही चंबल में पानी नहीं है। उटंगन का हम इरिगेशन डिपार्टमेंट जिला अध्यक्ष जी के थ्रू हम उनसे बात कर रहे हैं। उटंगन पर एक डबल गेटेड डैम बनाने के लिए जो यमुना का एक्सेस पानी है उसको रोकना है। उटंगन के अंदर जो जगनेर की बंदनियां हैं उनसे भी पानी आता है, उसको भी हम नहीं रोक पाते। इस सिलसिले में हमने राजा अरिदमन सिंह जी से चर्चा की और उनसे मुलाकात कर हमने ये समस्या को रखा। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारी जो आगरा की समस्या है उसको समझा और आगे कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। धन्यवाद। इसमें फिर अल्टीमेटली यह कि पाइप वाटर सप्लाई आगरा फॉल से आगरा को जल निगम को देंगे, बट दैट्स ऑल। आगरा का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए, फिर मेरा अपना समअप खत्म है। आगरा को आपको ध्यान होगा हरनाल एस्केप से 150 क्यूसेक पानी आवंटित हुआ था, लिखा पढ़ी में, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। और हरनाल एस्केप से वो जमुना में गोकुल के अपस्ट्रीम में दिया जाना शुरू हो गया। ये जो मैंने अखबार में पढ़ा था कि चंबल का पानी कहीं अन्यंत्र ले जाने का प्रयास हो रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा
कि उत्तर प्रदेश का शेयर पानी का मतलब हिस्सा 10% है, और चंबल लिफ्ट इरिगेशन जो हमारे पिताजी ने 79 में बनवाई थी वो 450 क्यूसेक लेके 7% है। तो इसका अगर कहीं और दोहन होता है या कहीं और जाके उटंगन में डाला जाता है तो उटंगन से कहीं और लिया जाता है तो निश्चित ही ये बंदी के कागार पे आ जाएगी। दूसरी बात है कि अभी भी चंबल में पानी इतना कम हो गया है, जो ट्रैक्टर चंबल में पार हो रहे हैं आदमी पैदल निकल जा रहा है। और इसकी कामयाबी के बाद ये मैंने पैरोकारी करके ओम प्रकाश जी, जब राम प्रकाश जी गुप्ता मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश जी ने इसकी व्यक्तिगत रुचि देके 18 महीने में बनवाई, और उसके यहाँ मीटिंग ली सर्किट हाउस में टाइमलाइन दी थी चीफ इंजीनियर ने। जब पूरा नहीं हुआ तो चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, और वो निश्चित ही उसको कागज देख के अपस्ट्रीम में 3 जगह लिफ्ट इरिगेशन और बन गया, तो टोटल चंबल का फ्लो है पानी डिक्रीज कर गया। और ये लिफ्ट इरिगेशन क्योंकि पंप्स बरसात में चल नहीं सकते हैं, वो खराब हो जाते हैं, और चंबल का पानी गर्मियों में इतना लो हो जाता कि ये लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो केवल रबी की फसल के लिए ये इस्तेमाल हो पाता है। और अगर और ज़्यादा पानी कहीं और इसका ले गए तो निश्चित ही ये चंबल सेंचुरी प्रभावित होगी, हो रही है। और वहाँ के जो जल में रहने वाली सूस है, मगर है और घड़ियाल है, ये प्रभावित होंगे और उनको नुकसान पहुँचेगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये बंद ना हो। और हमारे सांसद जी हैं जो फतेहपुर सीकरी के लोकसभा के सदस्य हैं। दूसरी बात, ये उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि राजा रिपुदमन सिंह चंबल डाल परियोजना बंद ना हो और सेंचुरी के ऊपर प्रतिकूल असर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो मुझे विरोधी करना पड़ेगा फिर, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं 6 दफ़े विधायक रहा हूँ, 3 दफ़े कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। मेरे पिता 4-5 दिन विधायक रहे हैं, मेरी पत्नी अभी विधायक है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।